नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मत अधिकार, प्रेजेंस बाय लोंडे ज्वेलर्स, पावर्ड बाय द्वारका वाटर पार्क एंड को पावर्ड बाय प्राइम फिटनेस जिम। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 11 में, जो कि अब प्रभाग क्रमांक 18 हो चुका है। झिंगाबाई टाकली गोधनी का ये एरिया आता है और हमारे साथ यहाँ के जो नगर सेवक हैं संदीप जाधव जी, ये मौजूद हैं हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। सर, 5 साल का कार्यकाल, 5 साल का लेखा जोखा, आपने क्या क्या काम किया वो बताइए। सर्वप्रथम मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मत अधिकार के माध्यम से आप सभी जनप्रतिनिधियों के वार्डों में जाकर इस प्रकार से लेखा जोखा लेने का काम आप लोग कर रहे हैं। 2017 से 2022 तक मैं इस प्रभाग का जब नगर सेवक बना तो हमारे चारों नगर सेवक एक ही पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के। हमारे विधायक भी सुधाकर राव जी देशमुख थे। हमारी केंद्र में भी सरकार थी और महाराष्ट्र में भी उस वक्त सरकार थी। तो इसलिए राज्य सरकार, स्थानिक विधायक, चारों नगर सेवक, माननीय नितिन जी गडकरी, इनके माध्यम से हमने इस प्रभाग में, जब मैं चुन के आया तब इस प्रभाग में नया था। इसके पहले मैं प्रभाग नंबर 24 का नगर सेवक था, हजारीपाड़ भीवसनखुरी का। ये एरिया मेरे लिए नया था, लेकिन पार्टी के संगठन के दृष्टिकोण से मेरा काम या हरदम आना जाना चालू रहता था। तब चारों नगर सेवक चुन के आने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि पहले यहाँ प्राथमिकता किस चीज़ को देना चाहिए, क्योंकि पश्चिम नागपुर का सब में बड़ा ऐसा ये वार्ड है और करीब करीब 450 से 500 लेआउट यहाँ एनआईटी के लेआउट्स हैं। यानी नागपुर महानगर पालिका का बहुत छोटा पार्ट है, एनआईटी का सब में ज़्यादा पार्ट है। और इसमें कौन से लेआउट हैंडओवर हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, एनडीजेड में कौन से लेआउट है, इसकी पर जानकारी लेने के बाद में मैंने काम की शुरुआत की। और 2017 में पहली बार यहाँ से चुन के आने के बाद में मुझे पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और उस माध्यम से मुझे ज़्यादा काम करने का मौका मिला और सभी नगर सेवक को न्याय देने का मौका मिला। ऐसा नहीं कि केवल मैंने अपने प्रभाग में ही या अपने नगर सेवक को फंड दिया, मैंने जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको न्याय देने का मैंने पूरा प्रयास किया। और इतना बड़ा वार्ड होने के बाद में यहाँ पर एनआईटी का सब में ज़्यादा पार्ट है और यहाँ पर नागपुर महानगर पालिका काम नहीं कर सकती, ऐसा जीआर महाराष्ट्र शासन ने निकाला था। और इसलिए तब मैं एनआईटी का ट्रस्टी भी था, यानी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ये अधिकृत ट्रस्टी भी रहता है। तो उसी माध्यम से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा निधि यहाँ लाने का काम किया। पहले ही टर्म में मैंने करीब 22 करोड़ रुपए के काम इस प्रभाग में, चाहे वो गोरेवाड़ा हो, चाहे वो झिंगाबाई टाकली हो, इस प्रकार से नियोजन किया और 22 करोड़ के काम किया पहले वर्ष। उसके बाद में 18-19 के बजट में भी मैंने करीब 3.5-4 करोड़ के काम किया और करीब 2 साल ऐसे गए हैं कोविड के काल में कि जिस वहाँ पर काम नहीं हो पाया। हमने सारा स्टाफ वो कोविड में लगा था और डेवलपमेंट के तरफ में जितना ध्यान देना चाहिए प्रशासन ने उतना ध्यान नहीं दिया था और इसलिए 2 साल हमारे बहुत कठिन के गए हैं। और अभी ये 2 साल के बारे में आपको मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं हर नगर सेवक से सवाल करता हूँ कि ये 2 साल को उन्होंने किस रूप से लिया। मतलब कईयों ने तो ये जवाब दिया कि ये एक उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मौका था कि वो जितना ज़्यादा जनता के काम आ सकते थे, आम नागरिकों के काम आ सकते थे, उतना ज़्यादा आए वो। आप इस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं? देखो, सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए हमने जनता की मदद की है, चाहे वो रेशन किट का बात हो, चाहे वो पका हुआ भोजन की बात हो, चाहे पेशेंट को एडमिट करने की बात हो, एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने की बात हो। इस प्रकार से हमने सामाजिक दृष्टिकोण को रखते हुए हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रभाग का तो मैं सभी हमारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं कि हमारे वार्ड के अध्यक्ष अमरजी खोड़े, उनके नेतृत्व में सारी टीम ये लगातार लोगों के मदद करने में लगी थी। ठीक है, 2 साल में विकास के काम नहीं हुए, ये तो सारे नागपुर शहर का चित्र था, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण को रखते हुए हमने जनता की जितनी भी मदद हो सके हमने मदद की है। रात को कितने भी बजे फ़ोन आता था, हम एम्बुलेंस उपलब्ध करवाते थे, बेड उपलब्ध करवाते थे, राशन पहुंचाते थे। जो बाहर गांव के लोग अटके हुए थे उनको भी हम सही समय के ऊपर में उनकी भी सुविधा, जाने की सुविधा करके देते थे। ये सामाजिक दृष्टिकोण रखते हुए हमने ये भी काम किया जी। हर नगर सेवक का सर एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि मैं अगर नगर सेवक चुन करके अपने एरिया में, अपने प्रभाग में, अपने वार्ड में जाता हूं तो मैं इस कार्य को ज़रूर अंजाम दूंगा। वो ड्रीम प्रोजेक्ट आपकी नज़र में आपके लिए क्या था और आपके स्थानीय नागरिकों के लिए क्या था? देखो, सड़कें, साफ़ सफाई, गटर लाइन और सड़कें, गटर लाइन और साफ़ सफाई, ये तो हमारा सबका कर्तव्य है। लेकिन जनता के लिए एक अच्छा सा गार्डन हो, एक प्ले ग्राउंड हो, लाइब्रेरी हो,
इस प्रकार से भी मेरे दिमाग में बात आई और इस गार्डन का मैंने उस वक्त 2017 में उसका भूमि पूजन किया था और 2022 में मैं इसका उद्घाटन कर पाया, क्योंकि 2 साल कोरोना के जाने के बाद क्योंकि गार्डन भी सारे तरफ से बंद थे और इसलिए छत्रपति शिवाजी उद्यान करके मैंने नाम बजट में रखा था और इसका उद्घाटन मैंने माननीय दयाशंकर जी तिवारी हमारे नागपुर शहर के महापौर उनके हस्ते किया। फिर एक दिमाग में बात आई कि यहाँ पर एक छोटी प्रतिमा लगना चाहिए और इसलिए मैंने अपने माँ के स्मृति में यहाँ प्रतिमा दान की और अभी 19 तारीख को ही शिवाजी महाराज के जयंती में इसका लोकार्पण हुआ है। एक दूसरे गार्डन, आप मेन रोड से आते होंगे तो एक अन्ना बाबा नगर का गार्डन है, वो भी मैंने बहुत बेहतरीन ऐसा गार्डन बनाया। 2 दिन के बाद में उसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम है। एक तीसरा जो गार्डन है वो बहुत ही मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2017 से मैं उसके पीछे लगा था। वहाँ के स्थानिक दो बच्चियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि हमारे इस पूरे एरिया में किसी प्रकार का गार्डन नहीं है, इसलिए गार्डन बनाया जाए। ऐसे प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय से वो चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र इनके पास गई और वहाँ से वो चिट्ठी कलेक्टर नागपुर के पास में आई और फिर नागपुर कलेक्टर ने वो चिट्ठी कमिश्नर को भेजा और कमिश्नर ने वो फाइल मेरे पास भेजा। तब वित्तीय अधिकार मेरे पास थे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मैं था, तो इसलिए मैंने वो देखा कि कौन सी फाइल है। मैं स्पॉट पे जाके देखा, पता चला कि ये अपने ही प्रभाग में है और इसलिए बजट में मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष था तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान करके मैंने उसको डेवलप किया है और आने वाले 3 या 4 तारीख को माननीय गडकरी साहब के हस्ते उनका लोकार्पण का कार्यक्रम भी है। बहुत ही बेहतरीन ऐसा वो गार्डन है। सर, मेरा अगला सवाल ये, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि आपके जो चारों नगर सेवक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन अब फिलहाल वो विधायक कांग्रेस पार्टी के हो चुके हैं जिनका नाम विकास ठाकरे जी हैं। तो क्या फंड में और बाकी सारी चीज़ों में ऐसा कुछ आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि विधायक दूसरी पार्टी का होने के कारण और जो चारों नगर सेवक को दूसरी पार्टी के होने के कारण कुछ मतलब आपसी मेल जोल में कुछ दुविधा? देखो, दुविधा तो होती है क्योंकि वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नगर सेवक हैं वो सारे नगर सेवक सक्षम है काम करने के लिए और इसलिए हमारे विधायक जो थे सुधाकर देशमुख, सब में ज़्यादा फंड लाने वाले नागपुर शहर के वो एक विधायक थे। उन्हीं के काम अभी चल रहे हैं, जो उन्होंने मंजूर किया था वो उनके भी काम अभी तक चल रहे हैं। लेकिन जो अपने विधायक हैं यहाँ के, वो अपने कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से काम करते हैं। सर, जैसे वो अपने कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से सबसे काम करते हैं, तो सर ऐसी कई सारी शिकायत थी सुधाकर और देशमुख जी के लिए भी कि वो सामने नहीं आते। देखो, मतदार क्षेत्र बहुत बड़ा है और हर लोगों की अपेक्षा रहती है कि मेरे घर तक वो आए। इतना बड़ा मतदार क्षेत्र है, वो फंड लाने का काम कर सकते हैं, विधानसभा में वो प्रश्न रख सकते हैं अपने मतदार क्षेत्र के, ज़्यादा से ज़्यादा निधि लाने का काम वो कर सकते हैं। लेकिन अब जब वो काम करते हैं तो लोगों को अपेक्षा रहती है कि मेरे घर तक आए। अब वो विधायक है, उनका जो दर्जा है वो बड़ा दर्जा है और इसलिए नगर सेवक के माध्यम से, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जितना प्रचार होना चाहिए, थोड़ा बहुत हम उसमें पीछे रह गए, लेकिन प्रचंड मेहनत हमारे कार्यकर्ता ने की। अभी स्वाभाविक है, लोग हमारे साथ कुछ यहाँ पर स्थानीय नागरिक भी मौजूद है और कार्यकर्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, आपका नाम? शशिकांत हरडे। शशिकांत जी, जैसे सर ने कहा कि रोडों का काम, गटर लाइन का काम, लाइट्स का काम, गार्डन का काम, इन सारे कामों के बारे में और सर के कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के इस प्रभाग 11 में हमारे चारों नगर सेवकों ने भरपूर काम किया है और इसके पहले हमारे यहाँ संगीता ताई गिरे जो नगर सेविका थी, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए हैं, विकास कार्य बहुत तेज़ी से वो हुआ तो है ना अभी फिलहाल? हाँ, है वो है यहाँ पे, उन्होंने काम किया है। उसके बाद में सेकेंड टर्म में जब सेकेंड टर्म आया तो संदीप यादव जी यहाँ से नगर सेवक चुन के आए और उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष का जब कार्यभार संभाला तो उन्होंने काफ़ी फंड यहाँ पे लाया। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी फंड लाया और यहाँ पे रोड और जो मूलभूत समस्याएं थी यहाँ इस प्रभाग की, उन्होंने काफ़ी हद तक दूर किया और उन्होंने काफ़ी फंड लाया और काफ़ी विकास काम किए। और पहले के जो हमारी नगर सेविका थी संगीता गिरे और उनके साथ में, और हमारे भूषण जी सिंह ने और रचना पाठक, इनके साथ में, सब लोग के साथ में इन्होंने बहुत मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा सर, आप बार बार संगीता गिरी जी को थी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी तो वो नगर सेविका है ना यहाँ पर। हाँ, मतलब प्रभाग 11 में ही आती हैं अभी भी। हाँ, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है, वो अभी है, उन्होंने भी काफ़ी काम किया। लेकिन संदीप यादव जी ने काफ़ी काम किया। संदीप यादव जी ने काफ़ी डेवलपमेंट काम किया। उन्होंने इतना काम किया है कि चारों तरफ हमारे इस एरिया में जो प्लाट के रेट पहले बहुत कम थे, आज वो प्लाट के रेट बहुत ज़्यादा हो गए
मतलब यहाँ पे जो प्लाट के रेट बढ़े, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब यहाँ का डेवलपमेंट बढ़ता है तो वहाँ विकास काम के वजह से वहाँ के प्लाट के रेट बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ हम लोग ने यहाँ पे देखने में आई है, और हम लोग तो यही चाहते हैं कि इस प्रभाग में आने वाले इलेक्शन में, आने वाले चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो भी नगर सेवक आएंगे, जो भी प्रत्याशी रहेंगे, हम लोग उसको पूरा समर्थन देंगे। हमारे सर मैम मौजूद हैं। एक मैम, आपका नाम? मैं रेखा शंकर राव वांडे जी पश्चिम मंडल में महामंत्री हूँ। जी मैम, आपका क्या कहना है जाधव जी के कार्यकाल के बारे में? जाधव जी 2017 से यहाँ नगर सेवक बन के आए हैं, स्थायी समिति में अध्यक्ष रहे हैं। उनने काफ़ी काम किया है, हमारे सभी कार्यकर्ता को लेके चले हैं वो, और अभी भी काम कर रहे हैं। और ये मैं शिवाजी जो उद्यान है मेरे पड़ोस में ही है, उन्हीं ने ये 19 तारीख को यहाँ मूर्ति स्थापन की है, और हमको कॉपरेट भी करते हैं, वो मदद भी करते हैं। और 20 साल से मैं कार्य करता हूँ। अभी मैं पश्चिम मंडल में महामंत्री हूँ, तो आगे चल के मुझे भी इलेक्शन में उतरने की इच्छा है। आप इलेक्शन में उतरना चाहती हैं? जैसे अब चारों नगर सेवक है, चारों ने तो अच्छा खासा काम किया हुआ है यहाँ इस एरिया में। प्रभाग काफ़ी बड़ा था और काफ़ी सारा फंड यहाँ पर लेकर के आए, तो आपको मौका कैसे मिलेगा? आगे अगर पार्टी मुझे मान्य करती है, टिकट देती है, तो मैं लड़ने की इच्छुक हूँ। मेरे को आप ये चीज़ बताइए, जैसे कि सर ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया, तो ऐसी आपकी नज़र में मतलब ऐसा कोई काम है जो मतलब सर के अभी फ़िलहाल इस 5 साल के कार्यकाल में रह गया हो? उन्होंने बहुत से काम कर लिए हैं, अगर कुछ जो बचे भी है तो आगे चल के करेंगे ही, और अगर हमको चांस मिलता है तो हम भी करेंगे। सर, आपका नाम? मदन चौधरी। मदन जी, आप कब से रह रहे हैं इस एरिया में? हमारा प्रॉपर ही झिंगा बड़कले का है। आप प्रॉपर मतलब बॉर्न टू बॉटम मतलब यहीं से हैं? जी। आपने काफ़ी सारे नगर सेवकों को देखा होगा और काफ़ी सारे वार्ड मेंबरों को देखा होगा, तो क्या कहना है आपका, मतलब पहले के नगर सेवक और अभी के नगर सेवक, इनके कार्यकाल में और कार्यशैली में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? 10 साल के कार्यकाल में प्रभाग 11 में चारों नगर सेवकों ने 90% पूरा काम किया है, पूर्ण विकास हुआ झिंगा बड़कले का। कार्यशैली के बारे में आपने नहीं बताया कि पहले के नगर सेवकों की कार्यशैली और अभी के नगर सेवकों की कार्यशैली, कुछ अंतर आया है? पहले के नगर सेवक के कार्यकाल से अभी के जो नगर सेवक है, इन्होंने 90% पूरा विकास हुआ है। सर, कार्यशैली के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने भी काफ़ी सारे नगर सेवकों को देखा होगा और आप खुद एक नगर सेवक हैं और सत्ता पक्ष नेता रह चुके हैं, अस्थायी समिति अध्यक्ष रह चुके हैं, तो कार्यशैली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक जगह नगर सेवक नहीं रहता हूँ। मैं 2012 में भी हज़ारीपाड़ भूषणखोरी में था, फिर पार्टी ने मुझे 2017 में यहाँ भेजा। अभी तीसरी बार कहाँ भेजेंगा ये निश्चित ही नहीं है, लेकिन मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पे जनता के जो काम रहते हैं वो करने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। चाहे पहले नगर सेवक ने क्या किया उसके पीछे न जाते हुए मेरी जवाबदारी क्या, हमारी नगर से जवाबदारी क्या है, क्योंकि हम तो सेवक हैं वहाँ के, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि पक्षपात न करते हुए या पार्टीबाजी न करते हुए लोगों का समाधान करें, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करने का पूरा मेरा प्रयत्न रहता है। आने वाले 1.5 से 2 महीनों में नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन को लेकर के आप तैयारियाँ क्या कर चुके हैं और उन तैयारियों के बारे में बताइए। देखो, हमारा संगठन इतना मजबूत है कि चाहे कल चुनाव आ जाए तो हमारा पूरा संगठन तैयार रहता है, इसलिए वो 2 महीने के बाद में आए, चाहे महीने भर के बाद में आए या 2 दिन के बाद में आए, हमारे संगठन पूरे चुस्ती के साथ में ये तैयारी में लग रहा है और हमारी तैयारी हो चुकी है। ये चुनाव जैसे पहले फरवरी या मार्च में होने वाले थे, लेकिन कोविड के चलते 1.5 से 2 महीने तकरीबन इसमें डिले हुआ है, तो इस चीज़ को आप पॉजिटिविटी में लेते हैं कि नेगेटिविटी में लेते हैं? देखो, ये राज्य सरकार का फेल्योर है। राज्य सरकार ने जिस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए वो राज्य सरकार का असफलता है ये, और कहीं ओबीसी आरक्षण, कहीं मराठा आरक्षण, इसको लेकर भी जो भ्रम पैदा किया है सरकार ने, इसका भी परिणाम इस पर हुआ है। और इसलिए जो समय पे जो 5 मार्च को हमारा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 5 मार्च के बाद में यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी बैठेंगे, और सरकार यही चाहती है कि हमारा आदमी यहाँ बैठे, प्रशासनिक अधिकारी बैठे, और बीजेपी को कैसे हम दूर रखें, यही राज्य सरकार का ये प्रयत्न रहता है। लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं कि जब भी चुनाव हो तब भी फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चौथी बार नागपुर महानगर पालिका में चुन के आएंगी। सर, जैसे हमारा नेतृत्व है, हमारे ने नितिन जी गडकरी, इनका काम आपने पूरे देश में देखा है, नागपुर शहर में देखा है, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे माननीय देवेंद्र फडणवीस, ये दोनों नेताओं ने नागपुर शहर का चेहरा बदल दिया, इतने करोड़ों के काम किया है उन्होंने, और अभी भी चल रहे हैं काम। इसलिए आने वाले 2 साल में आपको दिखेगा कि नागपुर शहर कैसा बदला हुआ है। टॉप 10 शहर में नागपुर शहर आने की शक्यता है।
तो जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज हम लोग यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 11 में आ गए थे। प्रभाग क्रमांक 18 हो चुका है, जो आने वाले नगर पालिका के चुनाव, महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। प्रभाग क्रमांक 18 कहलाएगा, चिंगाबाई, टाकली और गोदनी का एरिया। भाऊ के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? भाऊ, आपका नाम बताओ पहले। मैं यहाँ का वार्ड अध्यक्ष अमर खोड़े हूँ और संदीप भाऊ का नाम लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नगर सेवक हैं उन सब में भाऊ का नाम लेने के पहले एक विकास पुरुष ऐसा उनका नाम लिया जाता है। ये एक ऐसे नगर सेवक है जिनका नाम लेने के पहले हर शख्स के ज़ुबान पे विकास पुरुष ये नाम आता है। संदीप भाऊ जब से हमारे एरिया में नगर सेवक बन के आए, मैं ही नहीं, मेरे जितने कार्यकर्ता है, पूरे कोविड में हमको जो भी ज़रूरत पड़ी वो हमारे एक फ़ोन पे हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। और मेरे चारों नगर सेवक तो काफ़ी काम के है ही, लेकिन संदीप भाऊ यादव का उनके बारे में अगर बोलना जाए तो हमारे कार्यकर्ताओं का और हमारे संगठन की मजबूती उनके कारण बनी हुई है। मैं यही चाहूँगा कि आने वाले समय में भी भाऊ को यही से हमारे साथ मौका दिया जाए, क्योंकि ऐसा नगर सेवक ना हमने कभी देखा है ना देखेंगे। वो नगर सेवक अपने आप को कम समझते हैं और हमको अपना भाई समझते ज़्यादा, और हमारे हर समस्याओं को, हमारे फैमिली मेम्बर को, सबको लेके चलते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी वार्ड 11, वार्ड 18 का संगठन अगर इतना मजबूत है तो सम्मानीय नगर सेवक संदीप जी यादव इनके कारण है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।